दीदी मैं फोन रखता हूँ। हाँ पूजा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना आज मेरे दीदी और जीजा जी आने वाले हैं। अरे हाँ मुझे पता है, आज आपके ना बहनोई आ रहे हैं, पर मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आए दिन हर किसी की हाजिरी लगाती रहूं। मैं जा रही हूँ मायके, तुम संभालो अपनी माँ और अपने मेहमानों को। हाँ तुम्हें जाना ना तो जाओ, पर मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये रोज रोज ना मेरी माँ और मेरी दीदी का अपमान मत किया करो। वैसे भी तुम घर में करती क्या हो? घर की साफ सफाई का काम काम वाली आंटी करती है और घर में खाना बनाने का काम मेरी माँ करती है। हाँ कमी तो आपको मुझ में ही दिखेगी ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। अरे पूजा, ये घर भी तो तुम्हारा है ना, और घर के काम तो सभी करते हैं। पता नहीं तुम इस घर को कब अपना समझोगी। जब मैं तुम्हारी इस आदत से ना बहुत परेशान हो चुका हूँ। ना तो तुम इस घर के काम करती हो, ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती हो। अरे 1 साल हो गए हमारी शादी को, तुम तो ऐसे जताती हो जैसे मैंने तुम पे और तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर कोई एहसान किया है तुमसे शादी करके। तू जो बोला है ना अब बोलो, मैं जा रही हूँ मायके। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अब ये तुम्हारा रवैया ना मुझसे और नहीं झेला जाता। पता नहीं ये पूजा मेरी दीदी और मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करती है, समझ में नहीं आ रहा। आए लागो मम्मी जी, रहने दो बेटा। अरे बेटा कैसे हो? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तभी तो 2 दिन में मुझे लेने आ गए। वो मम्मी जी मुझे बस चाय पीनी है। हाँ बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी जी खाना बन गया है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ वो खाना बन जाएगा थोड़ी देर में। अरे कितना टाइम हो गया इनको आए हुए, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ये तो ऐसा नहीं हुआ, पहले तो हमेशा जल्दी जल्दी में रहते थे, अब क्या हो गया इनको? बहुत खाना हो गया। मम्मी जी आपके हाथों में तो जादू है, आपने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। मम्मी जी मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। प्लीज़ आप 2 घंटे बाद मुझे चाय दे देना। हाँ 2-3 दिन हो गए, दामाद जी जाने का नाम नहीं ले रहे। मुझे दामाद जी से बात करनी पड़ेगी। वैसे तो दामाद जी ससुराल में ज़्यादा टाइम रुकते नहीं थे, पर इस बार तो 2-3 दिन हो गए। मुझे दामाद जी से बात करनी पड़ेगी। अरे दामाद जी आपको काम पर नहीं जाना क्या? पहले तो आप बहुत जल्दी जल्दी में रहते थे, पर इस बार वो मम्मी जी एक्चुअली मेरी नौकरी छूट गई है। क्या क्या आपकी नौकरी छूट गई? घर में कोई नहीं था, मम्मी जो है मामा के यहाँ गई है और पूजा भी तो यहीं थी, तो मैंने सोचा ससुराल होके आ जाऊं। वैसे मम्मी जी आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना मेरे यहाँ रुकने से? आप नौकरी करते थे, कि कंजूसी से मुझे खर्चा देते थे, और अब तो आपकी नौकरी भी छूट गई। अब तो मेरा खर्चा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मैं ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ अपना गुजारा कैसे करूंगी? माँ मुझे इस बेरोजगार आदमी के साथ नहीं रहना। माँ जी मुझे ना आपसे एक बात कहनी है, अगर आपकी नौकरी छूट गई तो यूँ हाथ पे हाथ धरकर बैठने से थोड़ी ना कुछ होगा। फिर परिवार चलाने के लिए आपको दूसरी नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी ना। मम्मी जी मैं ना बहुत थक गया हूँ काम करते करते, अब सोचा कुछ महीने ससुराल में आराम कर लूँ। और वैसे भी आपकी बेटी भी ससुराल में तो आराम ही करती रहती है। दामाद जी मुझे पहले पता होता ना कि आप इतने कामचोर और निठल्ले हैं, तो मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में नहीं देती। अरे मम्मी जी मुझे लग रहा है ना आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये तो मेरा ससुराल है, और ससुराल में रह के मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? हमें ऐसा निठल्ला दामाद नहीं चाहिए जो हमारी बेटी की ज़रूरतें पूरा ना कर सके। तो माँ अगर दामाद जो है काम धंधा छोड़ के ससुराल में नहीं रह सकता, फिर आपकी बेटी बिना कुछ किए हक जमाकर ससुराल में कैसे रह सकती है? अगर आपको ऐसा निठल्ला दामाद नहीं चाहिए तो हमें भी ऐसी निठल्ली बहू नहीं चाहिए। दामाद जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा देकर अच्छा नहीं किया। अगर शुरुआत में ही मैंने अपनी बेटी को ये शिक्षा दी होती कि ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है,
पूजा बेटी कभी ससुराल वालों को परेशान नहीं करती। बेटा, दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। घर के सदस्यों की जिम्मेदारी परिवार को मिलकर उठानी चाहिए। ऐसे उस परिवार में अपना हक जमाती रहोगी तो किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। घर तो औरतों को ही संभालना पड़ता है ना। और अगर तुम्हारी तरह दामाद जी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेंगे तो बेटा तुम क्या करोगी? वो बैठ के तो एक बेटी भी नहीं खाती। तो बेटा तुम तो उस घर की बहू हो, मुझे माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बेटा हो या बहू, दोनों को घर की गृहस्थी चलाने के लिए परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है, नहीं तो कहीं भी उसे इज्जत नहीं मिलती। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी नौकरी चली गई है। वो ये सब नाटक था, पूजा की अकल ठिकाने लगाने के लिए। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना मम्मी जी अगर मैंने आपको कुछ गलत बोला हो तो। बेटा तुमने तो बहुत अच्छा किया। गलत तो मैं ही थी जो अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा देती थी। अगर आज तुम ये नाटक नहीं करते तो जिंदगी भर मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। बेटा तुम दामाद जी के साथ अपने ससुराल जाओ और जैसा मैंने समझाया है वैसा ही करना बेटा।